क्या प्रॉपर्टी मार्केट के बुरे दिन अब खत्म हो गए? क्या चुनाव की हलचल शुरू होते ही प्रॉपर्टी मार्केट में भी सुधार की शुरुआत हो गई है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिन पर रियल एस्टेट से जुड़े तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन नेशनल हाउसिंग बैंक की रिपोर्ट तो दावा कर रही है कि पिछले 2.5 साल में किस तरह प्रॉपर्टी की कीमतों ने तेजी के रिकॉर्ड बनाए। क्या हुआ अब तक और प्रॉपर्टी मार्केट में आगे क्या हो सकता है, देखते हैं रिपोर्ट। प्रॉपर्टी मार्केट में अब सुधार की शुरुआत हो गई है। पिछले दिनों आए एनएचबी के रेजिडेक्स के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। रेजिडेक्स के मुताबिक 2011 से 2014 आते आते मंदी के दौर में भी दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है। देश के तमाम मेट्रोज के मुकाबले दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। अप्रैल 2011 से दिसंबर 2013 तक दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतें 33.3% तक बढ़ चुकी हैं। इस मियाद में दिल्ली एनसीआर से ज्यादा दाम केवल जयपुर में बढ़े हैं और ये इजाफा 64% है। अब माहौल चुनावी हो चला है और देश की अर्थव्यवस्था की तरह ही रियल एस्टेट भी चुनाव के बाद हालात बदलने की उम्मीद कर रहा है। डेवलपर्स का भी मानना है कि प्रॉपर्टी खरीदने का ये सबसे माकूल वक्त है। चुनाव के नतीजों के बाद स्थिर सरकार बनने पर प्रॉपर्टी बाजार की रफ्तार बेहद तेज हो सकती है। इन्वेस्टर आज की तारीख में मार्केट में बाइंग नहीं कर रहा है, लेकिन जो यूज़र है वो अभी भी बाइंग कर रहा है। जहाँ भी उसके बजट में जो भी फिट घर मिलता है वो उसे बाई कर लेता है, वो वेट नहीं कर रहा यूज़र बिल्कुल भी। आज भी मार्केट में परचेजिंग है, कस्टमर आ रहे हैं और बाई कर रहे हैं। और इस वक्त जो है डिमांड जो ज़्यादा है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की ज़्यादा है। अफोर्डेबल हाउसिंग आप कह सकते हैं 30 से 35 लाख की बजट रेंज वाले जो फ्लैट्स हैं उसके बायर्स ज़्यादा हैं। भारत में प्रॉपर्टी का इतिहास कभी भी गिरावट का नहीं रहा। मौजूदा महामंदी के दौर में लगातार प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट की आशंका जताई गई है। हालांकि इस दौरान प्रॉपर्टी की कीमतों में ठहराव तो देखने को मिला है। बेहतरीन ऑफर्स की भी भरमार छाई रही, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट का असर देखने को नहीं मिला। रेजिडेक्स के मुताबिक अप्रैल 2011 से दिसंबर 2013 के दरमियान रेजिडेक्स के 15 शहरों में से 12 की प्रॉपर्टी में तेजी आई है। इस दौरान केवल 3 शहरों में ही मामूली गिरावट देखी गई। प्रॉपर्टी के जानकारों के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। इनमें महंगाई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जमीन की कीमत प्रमुख हैं। अगर माहौल मंदी का नहीं होता तो इस बढ़ोतरी का आलम कुछ और ही होता। इलेक्शन के बाद एक पॉजिटिविटी आएगी, मार्केट में चाल आएगी, डेफिनेटली आएगी। और मैं ये और कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए एक तरह से बेस्ट टाइम है। अगर नोएडा एक्सटेंशन देखें तो करीब 3,000 से 3,500 रुपये स्क्वायर फीट में भी मकान मिल रहे हैं। करीब 1700-1800 रुपये स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन आती है, 1200 के करीब की ज़मीन हो गई। तो ऑलमोस्ट बॉटम प्राइस पॉइंट पे इस समय प्रॉपर्टी अवेलेबल है। एनएचबी ने तो रियल एस्टेट की बेहद पॉजिटिव तस्वीर पेश की है, लेकिन प्रॉपर्टी साइट 99acres.com का दावा है कि 2013 में प्रॉपर्टी बाजार का हाल बहुत खराब रहा है। 99 एकर्स के मुताबिक 2013 की आखिरी तिमाही में प्रॉपर्टी की कीमतें 2013 की तीसरी तिमाही के मुकाबले 2% तक लुढ़क गईं। वहीं 2012 के मुकाबले प्रॉपर्टी के दाम 8% तक घट गए। कीमतों में कमी पर डेवलपर्स का दावा है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन 2013 में प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर रही हैं। ऐसे में इसे गिरावट माना जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतों में किसी भी डेवलपर ने कमी नहीं की। ये मंदा दो तरीके से होता है। एक तो जैसे आप सपोज करिए कोई मार्केट ऐसी है वहाँ पे आज की तारीख में पहले 2,000 रुपये स्क्वायर फीट माल बिक रहा था, लेकिन आज की तारीख में वहाँ पे 1,500 रुपये स्क्वायर फीट माल बिक रहा है, तो वो मंदा आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कहीं भी प्राइस करेक्शन नहीं है। जो 2,000 स्क्वायर फीट वाला घर था वो 2,000 रुपये स्क्वायर फीट में ही बिक रहा है। खैर, कीमतों में ठहराव का ये दौर अब बीत चुका है। जनवरी के बाद से प्रॉपर्टी मार्केट की चाल तेज हुई है। चुनाव के नतीजों पर अब सबकी नजर है, जो ये तय करेंगे कि आखिर प्रॉपर्टी में कब और कैसे कितनी तेजी होगी। एक्चुअली रियल एस्टेट मार्केट में फंडामेंटली बैड कुछ नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे होता ही ऐसा है कि इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो साल भर से वो एक वेट एंड वॉच का पीरियड चल रहा है। हम जो देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसने प्रॉपर्टीज पिकअप करनी शुरू कर दी है, जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप भी प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हैं तो ये वाकई बेहतरीन मौका है। पिछले साल हुए 4 राज्यों के चुनावों से मिले स्पष्ट जनादेश के बाद रियल एस्टेट की उम्मीदें स्थायी सरकार को लेकर बढ़ गई हैं। फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने से नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च पर तलवार लटक गई है।
दरअसल प्रोजेक्ट को मंजूरी देने पर सरकारी विभागों में संशय बना हुआ है, यानी नए लॉन्च की तस्वीर भी चुनावों के बाद साफ होगी और हो सकता है कि इनकी कीमतें भी नए सिरे से तय की जाएं। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक।